कि है लब खामोश तो चेहरा जरूर बोलेगा, अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा। और कोई बोले या ना बोले, मगर कोई बोले या ना बोले, मगर खुदा की कसम अली की शान में काबा। क्या बात, नारे तकबीर की शान में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आइए हजरात, अब मैं जिस खतीब का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिस खतीब को सुनने के लिए आप अपने अपने घरों से आए, आइए हजरात, अब मैं उसी खतीब को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। खतीब हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुकर्रर बेमिसाल हजरत अल्लामा मुफ्ती हजरत सुलेमान रज़ा संभली साहब की बिला कि वो माइक पर आए और अपने बेहतरीन अंदाज में सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं, अपने नूरानी खिताब से सामईन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरात, आने वाले मेहमान का वेलकम, स्वागतम नारे तकबीर, नारे रिसालत के साथ कर लिया जाए। अपने दोनों हाथों को फजा में उठाकर नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बस इस शेर के साथ कि आ रहे हैं मोहब्बत का शहर बसाने के लिए, आ रहे हैं मोहब्बत का शहर बसाने के लिए, प्यार की एक नई तहरीर चलाने के लिए, आ रहे हैं मोहब्बत का शहर बसाने के लिए, प्यार की एक नई तहरीर चलाने के लिए। और आंधियां शोर करे या हो अंधेरे नाराज, आंधियां शोर करे या हो अंधेरे नाराज, हजरत तो निकले हैं चरागे इस्लाम जलाने के लिए, हजरत तो चले हैं चरागे इस्लाम जलाने के लिए। माइक पर मुफ्ती सुलेमान रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि फ़अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सुभान अल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। याद रखें, जनता कॉलोनी के सुन्नी मुसलमानों, हम बैठे हैं एक कॉलोनी में, एक महल्ले में, एक बस्ती में, लेकिन हम नबी की मोहब्बत के बीमार हैं, नबी की मोहब्बत के बीमार हैं। और जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। जब किसी की तबीयत बिगड़ती है उसे नुस्खों की ज़रूरत पड़ती है, उसे दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, उसे परहेज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये दुनियादार बीमार होता है, दुनिया के डॉक्टर की ज़रूरत होती है, दुनिया के हकीम की ज़रूरत होती है, दुनिया के मालिक की ज़रूरत होती है। लेकिन जब नबी का दीवाना, नबी का गुलाम, नबी की मोहब्बत में बीमार होता है तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं चाहिए, उसका इलाज करने के लिए हकीम नहीं चाहिए, उसका इलाज करने के लिए दुनिया का एमबीबीएस नहीं चाहिए, उसके इलाज के लिए मदीने का ताजदार चाहिए। इसलिए हम नबी वाले हैं, हमारा इलाज अगर करेंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत करेंगे। और नबी ऐसा इलाज करते हैं, खुदा की कसम, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत नज़रे करम डाल दें तो हज़ारों साल की बीमारियां मिनटों में दूर हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब मैं शेर पेश कर रहा हूँ इसलिए कि
प्रोग्राम का जो ताल्लुक़ है वो दो मौजू से है, इसलिए कि गरीब नवाज के ताल्लुक़ से पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोल दूँगा सुभान अल्लाह। हम जैसे मरीजों की दवा कौन करेगा, हम जैसे मरीजों की दवा कौन करेगा, हम जैसे मरीजों की दवा कौन करेगा, दवा कौन करेगा। ऐ मेरे नबी तेरे सिवा कौन करेगा, ऐ प्यारे नबी तेरे सिवा कौन करेगा। आखिरी शेर मुलादा करें, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। कि ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर के 11, ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर के 11, ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर के 11, बड़े पीर के 11। सुन्नी न करेंगे तो भला कौन करेगा, सुन्नी न करेंगे तो भला कौन करेगा। मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। एक बात तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हमारी महफिल सबकी, ये अली की महफिल हो, नबी की महफिल हो, गरीब नवाज की महफिल हो, ख्वाजा पिया की महफिल हो, गौसे पाक की महफिल हो, वारिस पाक की महफिल हो, साबिर पिया की महफिल हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों के नाम तो इतने बुलंदो बाला हैं। वापस बोल दूंगा सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का मामला तो बिल्कुल अलग है ना। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो बच्चे का नाम रखता है या तो बाप रख देता है, या दादा रख देता है, या दादा दादी रख देती है, या बेटे की माँ रख देती है। ये दुनियादार के यहाँ आम बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों का नाम या तो दादा रखता है, या नाना रखता है, या नानी रखती है। लेकिन कुछ नाम इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर कुछ नाम वो होते हैं जो रखे नहीं जाते, अल्लाह की तरफ से दिए जाते हैं। रखे नहीं जाते, अल्लाह की तरफ से दिए जाते हैं। जानते हो दिया जाता है, नाम मोइनुद्दीन है। अजमेर के राजा का नाम मोइनुद्दीन है, अल्लाह ने दे दिया। ख्वाजा पिया गौसे पाक का नाम अब्दुल कादिर है, नाम दिया खुदा ने गौसे पाक। अली का नाम अली है, नाम दिया खुदा ने हैदर कर्रा। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। और जो नाम बंदा रखता है वो नाम चले या ना चले, लेकिन जो नाम परवरदिगार अता करता है वो रहती दुनिया तक नाम चलता रहता। आज दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों के नाम रखे भी जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता भी फरमाता है। सुभान अल्लाह। आप देखें सब नाम है, लेकिन याद रखो जनता कॉलोनी के सुन्नी मुसलमानों, हम और आप बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए आसमान किसने बनाया? अरे बोलो अल्लाह ने। किसने बनाया? अल्लाह ने। और ये हम सबको पैदा किसने किया? अल्लाह ने। लेकिन जानते हो ये सारी कायनात क्यों बनाई? मेरा रब फरमाता है हबीब अगर तुझे ना पैदा करता तो मैं अपने रब होने का भी ऐलान नहीं फरमाती। सुभान अल्लाह। सब कुछ बना है नबी के लिए। बोलो नबी के लिए। महफिल सजाई है अली की, लेकिन हकीकत में है नबी के लिए। नबी के लिए। अली कहीं और के नहीं, नबी के हैं। नबी के। ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल नबी के लिए, साबिर पिया की महफिल नबी के लिए, निजामुद्दीन की महफिल नबी के लिए, गौसे पाक की महफिल नबी के लिए, साबिर पिया की महफिल नबी के लिए, वारिस पिया की महफिल नबी के लिए, आला हजरत की महफिल नबी के लिए। देखो सुनो, सबकी महफिल नबी के लिए। और महफिल तो महफिल, बल्कि हर चीज हमारी नबी के लिए। अरे बोलो हर चीज हमारी
अरे बोलो हर चीज हमारी नबी के लिए। आसमां बनाया रब ने है मगर है नबी के लिए, जमीन बनाई रब ने है मगर है नबी के लिए, चांद तारे बनाए रब ने है मगर है नबी के लिए, सितारे बनाए रब ने है मगर है नबी के लिए, रात बनी है मगर बनाई खुदा ने है नबी के लिए, चांद की रोशनी बनाई खुदा ने है मगर है नबी के लिए, दुनिया की चमक बनाई खुदा ने है मगर है नबी के लिए, कायनात जब से बनी है नबी के लिए, अब है तो नबी के लिए और रहेगी कयामत तक। अरे बोलो नबी के लिए, बोलो मोहब्बत से नबी के लिए। ख्वाजा भी नबी के लिए, अरे बोलो ख्वाजा भी नबी के लिए, साबिर पिया भी नबी के लिए, वारिस पिया भी नबी के लिए, निजामुद्दीन भी नबी के लिए, ख्वाजा बख्तियार काकी भी नबी के लिए, गौसे पाक भी नबी के लिए, अली भी नबी के लिए, सब कुछ नबी के लिए। अरे बोलो सब कुछ, अरे यार सब कुछ नबी के लिए। अब देखो हम कहते हैं हर एक ने कहा नबी के लिए, हर एक ने कहा नबी के लिए, हर एक ने कहा नबी के लिए, या रसूल अल्लाह शाम तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह सुबह तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दोपहर तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह चलना तुम्हारे लिए, उठना तुम्हारे लिए, बैठना तुम्हारे लिए, खाना तुम्हारे लिए, चलना तुम्हारे लिए, दुरूद पाक तुम्हारे लिए, सलाम पढ़ना तुम्हारे लिए, कयाम करना तुम्हारे लिए, सब कुछ नबी के लिए। अगर कुर्बान जाओ अच्छे रजा प्यारे रजा, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। और ईमानदारी से ये बात जुमला दे रहा हूँ सुनो, हम आला हजरत से मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि वो बरेली में पैदा हुए हैं, हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा नबी और नबी की आल के लिए गुजरा, नबी की आल के लिए। वरना देखो आले अहले बैत से मोहब्बत आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, और जब तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के अहले बैत से मोहब्बत ना हो, जब तक के अहले बैत से मोहब्बत ना हो। मगर उसी आला हजरत ने इतना बड़ा प्यारा शेर लिखा है अहले बैत की शान के लिए, बड़े बड़े कलमकार आए, कोशिशें की, लेकिन जब इमाम अहमद रजा की अहले बैत से मोहब्बत देखते हैं तो अपने कलमों को झुका लेते हैं। क्यों? बड़ा शेर लिखा आला हजरत ने। आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत से मोहब्बत हम सबको करना चाहिए। वो कोई आशिक़ दुनियादार नहीं है बल्कि वो आशिक़ अहले बैत है, सुभान अल्लाह, आशिक़ सहाबा है, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा, हमने कहा सुबह तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, रात तुम्हारे लिए, शाम तुम्हारे लिए, चांद की चमक तुम्हारे लिए, सूरज का उजाला तुम्हारे लिए, दिन की चमक तुम्हारे लिए, सबने कहा तुम्हारे लिए। आला हजरत बरेली से बोले, ए नबी वालो, अगर नबी के लिए सब कुछ है तो ऐसे कहो ना, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, वापस से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में जुबा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। हम मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र करते हैं और ईमानदारी से नबी का जिक्र हो, नबी का जिक्र हो या अली का जिक्र हो, सवाब तो दोनों में मिलता है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। कुरान कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूली वला तकफुरून, मेरी नेमत को पाके इनकार मत किया करो, मेरे नेमत को पाके शुक्रिया अदा किया करो। अल्लाहु अकबर। हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने बैठे हैं और नबी के जिक्र के साथ अली का जिक्र कर रहे हैं। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुनो, गौर से सुनो, तवज्जो मेरी तरफ को। अली कौन? अली कौन? अली हैदर कर्रार लक़ब है, सुभान अल्लाह। और हैदर कर्रार का माना जानते हो? हैदर का माना है बबर शेर। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। बबर शेर, शेर का भी शेर
और कर्रार के माना आते हैं पलट पलट के हमला करने वाला। सुभान अल्लाह, पलट पलट के हमला करने वाला। सहाबा की जमात में अगर किसी को ये मकाम हासिल है, कुफ्फार के मुकाबले अगर डट कर मुकाबला करना, बार बार हमला करना, अगर किसी के सर पे सेहरा है तो ये अली के सर पे सेहरा। अली अली, ये तो मशहूर बात है, आप बहुत कुछ सुन चुके। तवज्जो इधर दो। अली की पैदाइश आप सुन चुके होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली को पैदा फरमाया, बड़े कमालात मिले अली को, बड़ी शान के साथ पैदा फरमाया। और ये बहुत बड़ा कमाल है अली का, मेरे अली दुनियादार के घर में नहीं, परवरदिगार के घर में पैदा हो। मोहब्बत से वर्जुम सुभान अल्लाह। अरे यार आम बात है, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो किसी को घर का कमरा मिलता है, किसी को घर का सहन मिलता है, किसी को हॉस्पिटल मिलता है, किसी को डॉक्टर का क्लिनिक मिलता है, मगर ये अली हैं, जब ये पैदा हुए दुनियादार की जगह में नहीं, परवरदिगार का जो घर है खाने काबा, उस काबे के अंदर पैदा हुए हैं अली। सुभान अल्लाह, ये है अली। और खुदा की कसम अली, देखो नाम बहुत है, नाम बहुत है, जिस नाम को उल्टा करोगे कुछ ना कुछ माना बिगड़ जाएगा, मगर ये अली का नाम है। ऐसे लोगे तो भी सवाब है, वैसे लोगे तो भी सवाब है। क्या मतलब, रोटी को वोटी कहोगे तो वोटी चीज अलग हो जाएगी, पानी को वानी कहोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, मगर ये अली है, अली को अली कह दे तब भी सवाब है, अली को वली कह दे तब भी सवाब, अली को अली कह दे तब भी सवाब है, और अली को वली कह दे, अरे बोलो तब भी सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली का नाम बड़ा प्यारा रखा है। अब सुनो अली कितनी शान वाले हैं, जानते हो मेरे अली की शान को, मेरे अली के मकाम को क्या शान रखते हैं अली। मोहब्बत से बरझूम कर सुभान अल्लाह। यूं तो पूरी दुनिया में नाम रोशन है अली का, कि अली को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। एक तो मकाम ये है कि नबी के भाई हैं, और दूसरा मकाम ये है कि सारी दुनिया के सरदार, आम दुनियादार तो क्या, तमाम रसूलों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमतुज ज़हरा के शोहर मुबारक हैं अलीयुल मुर्तज़ा, दामादे मुस्तफ़ा हैं। और खुदा की कसम पैदाइश भी लाजवाब है मौला अली की, और बचपन देखोगे तो भी लाजवाब है। मोहब्बत से झुमकर सुभान अल्लाह। कौन नहीं जानता उस तारीख को, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, नबियों का नबी, इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलाने नबुव्वत फरमाया था। पहला ही साल था, मक्कार लोग, कुफ्फारे मक्का अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रहे थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत को कोई जादूगर कहता था, माज़ल्ला कोई कुछ कहता था। उसी दरमियान में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फारान की चोटी से खड़े होके तमाम मक्के वालों को ऐलाने हक फरमाया था, तबलीग के लिए बुलाया था। सारे लोग मक्के के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े मालदार फारान की चोटी के करीब खड़े हो गए। उन आने वालों में नबी का सगा चाचा अबू लहब भी था, बड़े बड़े सरदार थे, और उन्हीं आने वालों में एक 8 साल का बच्चा भी था जिसको अलीयुल मुर्तज़ा कहते। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा, ए मक्के के लोगों, ए मक्के के सरदारों, ए मक्के के जिम्मेदारों, ए मक्के के मालदारों, मैंने तुम्हें बुलाया है सिर्फ हक बात बताने के लिए। मैंने तुम्हें तकलीफ दी है अल्लाह की वहदानियत का पैगाम आम करने के लिए। लोगों अब भी वक्त है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का रसूल मान लो, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, अल्लाह का पैगम्बर मान लो, मैं तुम तक हिदायत पहुँचाने के लिए आया हूँ, मुझे हादी मान लो। सारे लोग आग बबूला हो गए। नबी का सगा चचा अबू लहब खड़ा हो गया और कहने लगा, ए मोहम्मद तूने हमें इसलिए बुलाया है, हम तुझे अल्लाह का पैगंबर माने, हम तुझे अल्लाह का रसूल माने, हो नहीं सकता। सारे लोग चले गए। मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंची थी, जितना मजमा था सब जाने लगा, मगर उसी मजमे के बीचों बीच एक 8 साल का चमकदार चेहरे वाला अली खड़ा था। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं है, सब चले गए, जाने दो, लेकिन मुस्तफा मैं 8 साल का बच्चा हूँ, जब तक अली के जिस्म में जान है, मोहम्मद के नाम पे कुर्बान है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पता चला पूरी दुनिया में सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले अगर कोई है तो दामाद मुस्तफ़ा अलीयुल मुर्तज़ा है।
सुभान अल्लाह। वो अली जिसकी हर एक सुबह को सलाम हो, सुभान अल्लाह। वो अली जिसके हर किरदार को सलाम हो, वो अली जिसकी शान को हर वक्त सलाम हो। अली आम नहीं, मुस्तफ़ा के बड़े खास हैं, सुभान अल्लाह, बड़े खास है अलीउल मुर्तज़ा। और खुदा की कसम मेरे अली को मेरे नबी ने, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत से पहले बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी ने खाने काबा से बुत निकाले थे कि नहीं निकाले थे? अरे बोलो, निकाले थे। अच्छा एक बात बताओ, आपने बहुत मौजूज़ा सुना होगा मुस्तफ़ा जाने रहमत का, कि मेरे नबी ने जमीन पर रहकर आसमान के चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे कि नहीं फरमाए थे? अरे फरमाए थे। डूब गया था सूरज, अली की खातिर मुस्तफ़ा ने निकाला था कि नहीं निकाला था? डूबा हुआ सूरज उंगली के इशारे नबी वापस फरमा दें। आसमान के चांद के 2 टुकड़े मुस्तफ़ा जमीन से फरमा दें। मगर देखो, जिस वक्त खाने काबा में 360 खुदा रखे थे, काफिरों के रखे थे 360 बुत जिनकी पूजा करते थे लोग, उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत असा मुबारक लेके खाने काबा के अंदर दाखिल हुए। नबी ने जो नीचे नीचे के बुत थे वो सब अपने असा से गिरा दिए। 2-3 बुत ऊपर रह गए थे, मुस्तफ़ा ने उनको अपने असा से नहीं गिराया। नबी फरमाते हैं आईना अली, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अली कहाँ है? अली कहाँ है? अली के कानों में आवाज पहुंची, अली हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया अली मैं बैठ जाता हूँ, तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। हज़रत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया क्या कहेगी, गुलाम आका के कांधों पे सवार, गुलाम ऊपर आका नीचे। या रसूल अल्लाह ये मेरी गैरत ईमानी गवारा नहीं देती, आका आप खड़े हो जाएं, मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कांधों पे आप सवार हो जाएं। नबी ने फरमाया अली नबुव्वत का बोझ तुम नहीं उठा सकते, मैं बैठा रहूं, तुम मेरे कांधों पे सवार हो जाना। नबी बैठे, नबी के कांधों पे अलीउल मुर्तज़ा सवार हो गए। मुस्तफ़ा उठे, अली ने अपने हाथों से उन बुतों को गिरा दिया। अब यहाँ से एक जुमला कैच करना, नबी जमीन पे चल के चांद के 2 टुकड़े कर दे, नबी जमीन पे चल के डूबा हुआ सूरज वापस कर दे। अगर नबी खाने काबा में इशारा कर देते तो बुत नीचे को आ जाते। मोहब्बत से बोलो जुमका सुभान अल्लाह। अब जुमला कैच करो, वो आमिना का लाल जमीन पर चले, आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दे, उंगली के इशारे से नबी जमीन पर रहे, डूबा हुआ सूरज वापस कर दे उंगली के इशारे से। क्या मुस्तफ़ा काबे के अंदर उंगली का इशारा करके उस बुत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा देते, लेकिन नबी ने उंगली से चांद के 2-2 टुकड़े किए, डूबा हुआ सूरज तो वापस किया, लेकिन बुतों को उंगली के इशारे से नहीं गिराया। क्या मतलब? नबी समझाना चाहते हैं, नबी पैगाम देना चाहते हैं, नबी पूरी उम्मत को पैगाम देना चाहते हैं। ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरी मोहब्बत का कलमा पढ़ने वालों, गिरा तो मैं भी सकता था, लेकिन अली को कांधों पे उठा के बताना चाहता हूँ कि जिस मुस्तफा ने अली को उठा लिया हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। या अली, मोहब्बत से बोलो जुमका सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी जिसको उठा दें उसे कोई गिरा नहीं सकता, और नबी जिसे गिरा दें उसे कोई उठा नहीं सकता। ये फलसफा है। अली की शान सुनो तो रात गुजर जाए, सुबह गुजर जाए, महीनों गुजर जाए, जिंदगियां खत्म हो जाए, अली की शान पूरी बयान ना होने।
ये है अली। अल्लाह अकबर, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। मुबारक हो आपका जश्न मौला अली में आना, आपका मुबारक हो इसलिए कि अली की मोहब्बत में आप आए हो। आप भी समझ रहे हो कि हम खुद आए हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं खुद आया हूँ, लेकिन ये ख्याल खाम है, हम खुद नहीं आए हैं, अली ने हमें बुलाया है, अली ने हमें बुलाया है, अली ने हमें बुलाया है। इसमें एक मैं तारीख सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या अली, एक बार और बोलो या अली। याद रखो जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी बातें वही सुना करता है जो उससे मोहब्बत करता है। हम अली वाले हैं इसलिए अली का जिक्र करते भी हैं, अली का जिक्र सुनते भी। और जो अली वाला होगा वही तो नबी वाला होगा, जो अली वाला होगा वही तो नबी वाला होगा। अब यहाँ से एक फर्क बताता हूँ, तवज्जो से सुनना, मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। देखो मेरे मुस्तफ़ा ने दो फरमान जारी किए, गौर से सुनना। नबी ने फरमाया मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। कितनी चीज़ें? अरे बोलो, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान दूसरा अहले बैत। मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। एक कुरान दूसरा अहले बैत। अगर अहले बैत के पीछे लगे रहोगे और कुरान भूल गए तो समझ लो जहन्नम में जाओगे। और कुरान पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत पे तिलावत करते रहे और अहले बैत को भूल गए तब भी तुम्हारा ईमान का खसारा। एक को मानो दूसरे को छोड़ो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल, अरे बोलो मुकम्मल नहीं है। अब दुनिया में नज़ारा करते हैं, हम अपने हिंदुस्तान का जायजा लेते हैं। हमारी दो कौमों पे नज़र बहुत गहराई से पड़ती है। एक कौम का नाम है वहाबी, दूसरी कौम का नाम है शिया। सुनो गौर से, एक शिया है एक वहाबी है। अब मैं खुद नहीं फैसला करूंगा, मुस्तफा के फरमान से आप खुद फैसला करना। अगर दोनों में से शिया है या वहाबी है, अगर कुरान को मानोगे अहले बैत को छोड़ोगे तब भी काफिर हो जाओगे, और अहले बैत को मानोगे कुरान को छोड़ोगे तब भी काफिर। मैं निशाना नहीं कर रहा हूँ, पैगाम देना चाह रहा हूँ। मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। देखो आपके जहन में ये पैगाम बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। मेरा काम किसी की दिल शिकनी नहीं, किसी का दिल को तकलीफ देना नहीं, मगर बात ज़िम्न आ गई तो बयान कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं आपके जहनों से सवाल करना चाहता हूँ। आप जब इस मिसाल को सुनोगे तो वाकई कहोगे कि सच्ची बात यही है जो आपने बताई है। मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी ने फरमाया क्या चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ? अरे बोलो यार, नबी तो तीन भी कह सकते थे, नबी एक भी कह सकते थे। और कुरान की शान तो यह, अल्लाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्ली शै। हमने कुरान नाजिल किया, इसमें पूरी दुनिया की हर चीज का जिक्र है। मोहब्बत से बोलो, जब सबका जिक्र है तो कुरान ही हो जाता, कुरान ही हो जाता। अहले बैत की क्या जरूरत? और जब अहले बैत को देना था तो कुरान की क्या जरूरत? दो चीजें दी। अगर इस पे तकरीर करूं तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आखिरी नतीजा आपको सुना रहा हूं। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। दो चीजें क्यों फरमाई, तीन क्यों नहीं? आपने कभी तमाशा देखा है? तमाशे को जानते हैं? देहात में गांव में तमाशा करने वाले आते हैं नट, और मैंने खूब देखा, आपने भी देखा होगा, याद कर लेना। वो नट आते हैं, उनके दो तीन बच्चे होते हैं और दोनों तरफ वो बल्ले गाड़ देते हैं, एक इधर एक उधर, और बीच में रस्सी बांध दी जाती है। गौर से सुनना, बहुत जुमला कीमती देके जा रहा हूँ। दो बल्ले बांध दिए गए पूरब पश्चिम, और बीच में रस्सी बांधी जाती है। वो नट का बच्चा वो खड़ा होता है और उसके रस्सी के ऊपर चलता है, और उसके हाथ में एक पल्ला होता है, एक लाठी होती है बंधी हुई, जो बच्चा चलता है उस रस्सी पे, और वो रस्सी पे चलता है, हाथ में उसके लकड़ी डंडा होता है, और पूरा का पूरा डंडा बराबर होता है, लाठी का बैलेंस दोनों तरफ को बराबर होता है। उसी बैलेंस के सहारे वो इस बल्ले से जाके दूसरे बल्ले तक पहुंच जाता है। मैंने उस्ताद मोहतरम से कहा, हजरत ये कोई जादू है? मेरे उस्ताद ने कहा जादू नहीं है, ये कमाल है प्रैक्टिस का। मैंने कहा ये क्या प्रैक्टिस है? बोले देखो, जब वो चल रहा था, जब वो रस्सी पे चल रहा था, तो उस रस्सी पे चलते चलते अगर एक तरफ को लाठी ज्यादा हो जाती तो जिधर को ज्यादा हो जाती, वो बच्चा उधर को ज्यादा गिर जाता, इधर को हो जाती इधर को गिर जाता। लेकिन जब बैलेंस बराबर था, दोनों हाथों का बैलेंस बराबर था, तो इस जगह से लेके वो दूसरी तरफ पार हो गया। मेरे जहन में झटका लगा, सुलेमान रजा बरकाती इसीलिए मुस्तफा ने दो चीजें छोड़ी है, इसलिए कि ये तो आम रस्सी है, मगर वो जहन्नम के ऊपर जो पुल है, जिसको पुल सिरात कहते हैं,
वापस समझूंगा सुभान अल्लाह। जिसको पुलसिरात कहते हैं, वो पुलसिरात रस्सी के बराबर मोटा नहीं, वो पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज धार है। उसे पार करने के लिए बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुस्तफा ने तुम्हें कुरान दे दिया, अहले बैत दे दिया। एक हाथ में अहले बैत का दामन पकड़ लो, एक हाथ में कुरान पकड़ लो, तुम्हारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। तुम जहन्नम के पुलसिरात को पार करो। मोहब्बत से बोलो जुमका सुभान अल्लाह। अब फैसला आप खुद कर लो। अगर बैलेंस बनाना है तो दोनों तरफ को सही से पकड़ना पड़ेगा। अगर एक तरफ को झुकाव ज्यादा है तो उधर को ही गिर जाओगे, हैं उधर को ही गिर जाओगे। बैलेंस जरूरी है। कुरान भी हो और अहले बैत की मोहब्बत भी हो, सुभान अल्लाह। कुरान भी हो, अहले बैत की शान भी हो, मोहब्बत से बोलो जुमका सुभान अल्लाह। और एक बात बताएं, ये तो कुरान और अहले बैत है, और मेरे नबी ने सहाबा के ताल्लुक से भी ये इरशाद फरमाया है, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मोहब्बत से बोलो जुमका सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है और मेरे सहाबा सितारों की तरह है, सुभान अल्लाह। जानते हो जब तो मंजिलें चलती, जब लोग समुद्र में तफरी करते थे, जब सफर तय करते थे, तो कोई दुनिया का कोई मोबाइल या कोई टेक्निक का दौर नहीं था। उस वक्त एक सितारे को मुंतखब करते थे कि इस सितारे के करीब हमें जाना है, अपनी मंजिल पालेंगे। नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। अगर समुद्र पार करना है तो पहले कश्ती का सहारा लेना होगा, सुभान अल्लाह। और कश्ती में बैठ गए तो सितारे को मंजिल बनाना पड़ेगा, सितारे को मंजिल बनाना पड़ेगा। कश्ती में बैठ गए, मंजिल ना बनाई तो भटकते रहोगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। समंदर पार करना है, कश्ती का सहारा ले लो, फिर किसी सितारे को अपनी मंजिल मकसूद बना लो। इंशाअल्लाह अहले बैत के सदक़े में तुम मंजिल मकसूद तक पहुंचो। ये है कुरान का पैगाम, ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैगाम। बहुत लंबा वक्त चाहिए मगर मोहब्बत से बोलो जुमका सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या अली। हम सबको अली से मोहब्बत मुबारक हो, मोहब्बत से बोलो जुमका सुभान अल्लाह। अली की शान, और मैं तो हर जगह तकरीरों में कहा करता हूँ, ऐ लोगो हम अली अली इसलिए करते हैं कि जो बंदा अली को पहचान जाता है वो खुद ब खुद नबी को पहचान जाता है। अली अली करते रहो, नबी तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। खुदा की कसम एक बहुत बेहतरीन तारीख सुना रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर कोई मसला कारी बिलाल साहब के पास आ जाए और इत्तिफाक से जाफराबाद का हो और हजरत बिल्कुल ना जानते हो उस बारे में, तो क्या मियाँ बीवी के तमाम ताल्लुकात को बता सकते हैं कारी बिलाल साहब? अरे बोलो नहीं बता सकते। जानकारी हो तो बता, अरे बोलो बता सकते हैं। बिल्कुल न्यू मसला हो तो बताएंगे, अरे बोलो मगर अली की शान को सलाम करो, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। मेरे अली दामादे नबी अली ने फजर की नमाज अदा कराई, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये तारीख सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अली ने नमाज फजर अदा कराई, तमाम लोगों से कहा बैठ जाओ साथियों मस्जिद में, सब बैठ गए। अली ने एक शख्स को खड़ा किया, अली इरशाद फरमाते हैं जा पड़ोस में जा। एक महल्ले में एक रास्ते में, रास्ते के किनारे मकान है, उसमें दो मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कहाँ मस्जिद और कहाँ झगड़ा, और अली पहचान बता के कह रहे हैं जा वहां है झगड़ा, मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं। गौर से सुनना ये तारीख। अली ने इतना फरमाया, कासिद गया मियाँ बीवी को बुला के लेके आया, अली की बारगाह में आ गए। अली ने इरशाद फरमाया नमाजियों तुम चले जाओ, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सारे नमाजियों को भेज दिया अली ने, और अली के सामने वो शोहर है उस औरत का, और एक औरत है, और तीसरे मौलाए कायनात, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अली फरमाते झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्यों झगड़ा हो रहा है? अली की बारगाह में शोहर बोला बीवी का, हुजूर अमीरुल मोमिनीन मैंने शाम अपनी बीवी से निकाह किया है, लेकिन शाम निकाह के बाद जब मैं अपनी बीवी के कमरे में जाने के लिए इरादा करके अंदर पहुंचा, मैंने हाथ बढ़ाया तो अभी हाथ से कुछ किया नहीं था, मुझे अपनी बीवी से इतनी नफरत हो गई, मैंने इरादा कर लिया या तो खुद मर जाऊं या अपनी बीवी को मार दूं। और से सुनना ईमानदारी से अली की शान, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अली के सामने बयान हो रहा है। अली फरमाते हैं क्यों नफरत हुई? बोले अल्लाह उसका रसूल जाने, मुझे नफरत हो गई। अली इरशाद फरमाते हैं उस बीवी से,
ए शोहर की बीवी, ए बेबी, ए खातून, तू बता तेरा क्या मामला है। वो खातून बोली जब से निकाह हुआ है तब से मुझे भी इससे नफरत हो गई, ना मैं इसका चेहरा देखना चाहती ना अपना चेहरा इसे दिखाना चाहती। अल्लाह अकबर। देखो अंदर की बात बता रहे हैं अली, अंदर की बात गौर से सुनना। जब इसका लास्ट सुनोगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं बताओगे कुछ। शोहर बोला हुजूर मैं कुछ नहीं जानता इसके आगे, मुझे दिल से नफरत है। अली ने फरमाया ए खातून अब बता, अगर मैं तुझसे सही सही पूछूं तो क्या तू झूठ बोलेगी। गौर से सुनना। लोग कहते हैं इल्म गैब नहीं, अरे हम कहते हैं नबी की बात तो बहुत बड़ी बात है, अली का इल्म गैब देख लो। सुभान अल्लाह, अली की शान देख लो। अली ने फरमाया बेबी बता खातून सच बोलेगी। वो कहती है हुजूर सच बोलूंगी। अली के इल्म गैब पे कुर्बान जाओ। अली फरमाते हैं खातून ये बता, जब तू कुंवारी थी, जब तू बालिग हुई थी तो तुझे तेरे सगे चचेरे भाई से इश्क हुआ था, नाजायज मोहब्बत हुई थी, नाजायज संपर्क हुआ था तेरा। वो कहती है हाँ अली ऐसा तो हुआ था। अली फरमाते हैं देख जब तेरे नाजायज ताल्लुकात थे, एक दिन तेरे घर में तेरा बाप नहीं था, तेरा चचेरा भाई आ गया और चचाजाद भाई आके तेरा हाथ पकड़ के बाहर ले गया और उसने तेरे साथ बदतमीजी की थी, तेरे साथ जिना किया था। गौर से सुनना, बहुत कीमती मरहले से गुजर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। अली के इल्म गैब पे तरफ के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। एक बार बोलो जोर से या अली। अली ने फरमाया बता तेरे चचाजाद भाई ने तुझसे जिना किया था कि नहीं किया था। वो सर हिला के कहती हाँ हुजूर ये खता मुझसे हुई थी, गुनाह कबीरा हुआ था मुझसे। मेरे चचाजाद भाई ने प्यार में मैं अंधी हो गई थी, मुझसे जिना किया था। अली मुर्तजा इरशाद फरमाते हैं जिस रात में तेरे चचाजाद भाई ने तुझसे जिना किया था उस जिना से तेरा हमल ठहरा था कि नहीं ठहरा था। अल्लाह अकबर। वो कहती है हाँ अली हमल ठहर गया था। अली फरमाते हैं तूने शर्म और हया की वजह से, बाप की सख्ती की वजह से अपने बाप से हमल छुपाया था कि नहीं छुपाया था। कहाँ कहती है हाँ छुपाया था। बोली ये बता तेरे घर के तमाम मामलात में तेरी माँ को पता था कि नहीं पता था। वो कहती है हाँ माँ को सब कुछ पता था, मैंने बाप से छुपा रखा था। अली के इल्म गैब को सलाम करो, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। अली इरशाद फरमाते हैं कि जब वो तेरे पेट में तेरे बच्चे के हमल की मुद्दत 9 माह हो गई, जब पैदाइश का वक्त आ गया तो तेरी माँ तेरा हाथ पकड़ के जंगल में लेके गई थी कि नहीं गई थी। कहा अमीरुल मोमिनीन लेकर गई थी। कहा तूने बच्चे को जन्म दिया था कि नहीं दिया था, बेटा पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था। वो कहती है हाँ हुजूर बेटा पैदा हो गया था। गौर से सुनना, बेटा पैदा हो गया था। अली फरमाते हैं कि तेरी माँ ने, ये बच्चों को छुपा दो, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार तड़प के बोलो या अली। अली ऐसे बता रहे हैं जैसे कि खुली किताब सामने रखी है। सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं बता जब तेरा बच्चा नाजायज पैदा हुआ था तो तेरी माँ ने तुझसे कहा था झूड़ी में डाल दे, इस कूड़े में डाल दे। कहा हाँ कहा था कि तूने डाल भी दिया था। अली ने कहा डाल दिया। बोली हाँ अमीरुल मोमिनीन मैंने अपने जिनाकार बच्चे को डाल दिया था। अली फरमाते हैं जब तू बच्चे को डाल के चली थी एक जंगल का कुत्ता आया था कि नहीं आया था, बच्चे की जानिब आया था कि नहीं आया था। वो कहती है हाँ अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे की तरफ को कुत्ता आया था, फाड़ देता। अली फरमाते हैं तूने माँ की ममता का ख्याल करके बच्चे की मोहब्बत में एक छोटा सा पत्थर उठाया था कि नहीं उठाया था, और तूने पत्थर उठा के उस कुत्ते को मारने की कोशिश की थी। वो पत्थर उस कुत्ते को नहीं लगा, तेरे बेटे के सर पे लगा था। अल्लाह अकबर। बता वो पत्थर लगा था कि नहीं लगा था। कहती है हाँ हुजूर वो पत्थर मेरे बेटे को लगा था, खून निकला था। अली फरमाते हैं तुमने आंचल, तुमने दुपट्टे के टुकड़े किए थे अपने बेटे के, एक दिन के बेटे की मरहम पट्टी तूने की थी कि नहीं की थी। बोले हाँ मैंने की थी। बोले फिर उसके बाद तू अपने घर चली गई थी, कभी तूने अपने बच्चे का पता किया। अली ने इतना फरमाया, बोली खातून मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे अली का इल्म गायब देखो। अली इरशाद फरमाते वो बच्चा जिसका सर फटा था वो कहीं और नहीं बल्कि जो तेरे सामने खड़ा है यही तेरा बेटा है। जो तेरे सामने खड़ा है यही वो तेरा बेटा है। ये तेरा बेटा तेरा शोहर
शौहर नहीं, तेरा वही इकलौता बेटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना सुनो, हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि ए शौहर, ए लड़के, अगर तू इसका दिल तसल्ली देना चाहता है तो अपने सर से ये अमामा खोल, कपड़ा खोल। जब कपड़ा खोला तो वो जो बचपन का जख्म था आज भी उसके सर में वो निशानात मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं ये अल्लाह का करम हो गया कि बेटे को और माँ को जिनाकारी से बचा लिया। यही वजह थी जो तुझे नफरत थी बेटे से, यही वजह थी जो बेटे को नफरत थी तुझसे, इसलिए कि माँ बेटे का निकाह कभी नहीं हो सकता, मियाँ बीवी कभी नहीं बन सकते। मुझे बताओ जनता कॉलोनी के सुन्नी मुसलमानों, जब नाली के इल्म गैब का आलम इतना है तो नबी के इल्म गैब का आलम कितना होगा। जब अली की शान इतनी बुलंदो बाला है तो नबी की शान का आलम कितना होगा। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या अली, और मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। अली अली करते रहो, अली से वफा मिलेगी, अली से मोहब्बत मिलेगी, अली से मकाम मिलेगा, अली से शान मिलेगी, अली से ईमान की तक़वियत मिलेगी। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। अली हम सब के ईमान में ताकत बख्शते हैं। अली, अली से प्यार करना चाहिए, अली से मोहब्बत करना चाहिए। वक्त बहुत हो चुका है, वक्त इजाज़त नहीं देता, लेकिन जो दूसरा मौजू है गरीब नवाज, उस पर थोड़ा सा बोलूँगा, उसके बाद तकरीर ख़त्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। अली की शान, और जब जड़ कौन है अली? नबी इमामुल अंबिया है, अली इमामुल औलिया है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। नबी इमामुल अंबिया है और अली इमामुल औलिया है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। नबुव्वत के मुकाबले तमाम नबी मेरे नबी के शान के आगे सब गुलाम की हैसियत रखते हैं। इसी तरीके से अली के सामने तमाम वली गुलाम की हैसियत रखते हैं। सुभान अल्लाह। अली तमाम वलियों के सरदार है। आखिर में अली की औलाद में से एक चमकता दमकता फूल जिसको गरीब नवाज आले रसूल कहते हैं। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। आपका चेहरा, मेरा चेहरा गुलाब के फूल की तरह गरीब नवाज के नाम पे खिल जाना चाहिए, इसलिए कि जानते हो हिंदुस्तान में जो पैदावार है ना गुलाब के फूल की, ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की चाहत का फल है। अरे मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। बता दूं ये जो गुलाब का इत्र तैयार हुआ है कब हुआ है? ये जहांगीर के दौर से हुआ है। और क्यों तैयार कराया था जहांगीर ने जब तारीख पढ़ी ना कि गरीब नवाज को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, उसी दिन से जहांगीर ने गुलाब का इत्र तैयार करा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और बात बता रहा हूँ, पते की बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, गौर से सुनना। जानते हो मेरे गरीब नवाज की शान तुम देखते हो। जिस वक्त गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए थे, उस वक्त खेती नहीं होती थी अजमेर में। मेरे गरीब नवाज को फूल बड़े पसंद थे। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। गरीब नवाज को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। जो भी दीवाना लेकर आता था गरीब नवाज उससे मुस्कुरा के फरमाते थे बहुत कम लाए हो। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, बहुत कम लाए हो। और यही वजह है पूरे हिंदुस्तान की तमाम दरगाहों में सबसे ज्यादा फूल अगर किसी दरगाह पे जाते हैं तो मेरे गरीब नवाज की बारगाह है वो। सुभान अल्लाह। और ईमानदारी से अभी 1.5 साल पहले मैं राजस्थान में तकरीर करने गया था और उदयपुर की साइड में, और इत्तेफाक से मुझे रात को वापस जाना था। बदायूं शरीफ में प्रोग्राम था। मैं रात को तकरीर करके 2-2:30 बजे जब हाईवे पे खड़ा हुआ, इत्तेफाक से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई गाड़ी मिल जाए जल्दी से अजमेर शरीफ पहुंच जाऊं। इत्तेफाक से गरीब नवाज के दीवाने की गाड़ी मिल गई। मोहब्बत से पढ़ दूंगा सुभान। और वो गाड़ी मिली मैक्स गाड़ी, उसने रोक लिया, मैं बैठ गया। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। मैंने कहा अजमेर शरीफ जा रहे हैं, क्या मतलब? कोई सवारी है क्यों बुकिंग है? बोले नहीं, पीछे फूल भर रहे हैं। मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। फूल भर रहे हैं गुलाब के। मैंने कहा क्या होगा, बेचोगे? बोले बेचेंगे नहीं, मेरे मालिक का कहना है कि हर सुबह को अजमेर शरीफ एक गाड़ी फूलों से भर के मेरा मालिक रोजाना गरीब नवाज की बारगाह में पेश करता है। सुभान अल्लाह। क्या क्या अकीदत वाले हैं गरीब नवाज के, कैसे चाहने वाले हैं गरीब नवाज के। मेरे गरीब नवाज की चाहत है गुलाब का फूल। और खुदा की कसम क्यों ना हो, गुलाब का फूल जानते हो ये क्या है, कहाँ से बना है गुलाब का फूल? मैं तुम्हें तारीख का एक थोड़ा सा बात बता रहा हूँ। मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। मेरे नबी मेराज को तशरीफ ले गए थे, यही महीना चल रहा है, इसी की 27 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा को मेराज से नवाजा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी मेराज में गए, इख्तिलाफ है, उलमा कुछ तो ये कहते हैं कि नबी मेराज में तशरीफ ले गए
गए थे तो नबी के जिस्म अतहर पर पसीना आया, वो पसीना टपका। कुछ उलमा कहते हैं नबी जिस जन्नती बुराक पे सवार थे उस बुराक को पसीना आया, वो कतरा पसीने का टपका। जैसे ही मुस्तफ़ा का बुराक का मानो या मुस्तफ़ा के जिस्म अतहर का पसीना मांगो, जब मेरे नबी के जिस्म अतहर का पसीना जमीन पर टपका, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया इस पे गुलाब का पौधा पैदा हो जाए। तो ये गुलाब का जो फूल है ये मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म अतहर का पसीना है। सुभान अल्लाह, नबी के पसीने की खुशबू है। अल मुख्तसर, हुजूर गरीब नवाज को फूल बड़े पसंद थे और ये बिल्कुल बत्ते की बात है, पूरे हिंदुस्तान में तमाम खेतियां नष्ट हो सकती हैं, लेकिन जिस दिन से अजमेर शरीफ में फूलों की खेती शुरू होना हुई है आज तक फूलों में कभी नुकसान नहीं होता, हर साल के साल तरक्की होती है। सुभान अल्लाह, ये मेरे गरीब नवाज की करामत है। सुभान अल्लाह, मेरे गरीब नवाज से हम सबको मोहब्बत करना चाहिए। गरीब नवाज उसी आले अली के एक चमकते दमकते फूल हैं। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज की जिंदगी का हल्का सा पहलू और उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, और उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज की शान भी सुन लो। एक गरीब नवाज का अल मुख्तसर बहुत वक्त चाहिए और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में खुद नहीं आए थे, मुस्तफ़ा ने भेजा था। अरे मोहब्बत से बोलूँगा सुभान अल्लाह। हम बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं कि हमारे ईमान देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने हमारे दरमियान अपने बेटे मोइनुद्दीन को भेज दिया। सुभान अल्लाह, नबी के बेटे, नबी की आल गरीब नवाज अताए रसूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए। जानते हो हिंदुस्तान ये सिर्फ अब जो है ये नहीं था, बल्कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में ही था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में ही था, श्रीलंका भी हिंदुस्तान में ही था, बहुत बड़ा मुल्क था हिंदुस्तान। हुजूर गरीब नवाज मुल्तान होके लाहौर होके अजमेर आए। यहाँ पे गौर से मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, अजमेर शरीफ क्यों आए? गरीब नवाज अजमेर ही क्यों आए? मुल्तान में रुक जाते, लाहौर में रुक जाते, अजमेर क्यों आए? इसलिए कि अल्लाह वालों का काम होता है कांटों के दरमियान से फूल निकालना। मोहब्बत से समझूंगा सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मंदिर अजमेर की धरती पे थे, सबसे ज्यादा मंदिर अजमेर की धरती पे थे। मेरे ख्वाजा अजमेर में तशरीफ लाए, 40 मुरीद साथ थे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बिल्कुल चटियल मैदान था जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के ऊंट घोड़े बंधा करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज वहीं ठहर गए। एक सिपाही आया और कहा, ए बाबा तुम कौन हो? गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया, मैं अल्लाह के नबी का दीवाना हूँ। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। कहा मुसलमान कौन होते हैं? बोले जो भी होते हैं, मैं नबी का गुलाम हूँ। अब इतना कहा, वो सिपाही बोला यहाँ से उठ जाओ, अगर बाबा राजा को पता चल गए ना तो फिर खैरियत नहीं है, यहाँ से उठ जाओ। गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया, इसमें कौन सी कमी है, क्यों उठ जाए? इतना कहा, उस पुलिस वाले ने कहा, गरीब नवाज ए बाबा तुम नहीं जानते हो यहाँ पे सरकारी ऊंट बंधा करते हैं, यहाँ पे सरकार के ऊंट बैठते हैं, आपके बैठने की जगह नहीं है। गरीब नवाज को जलाल आया, इरशाद फरमाते हैं ऊंट बैठते हैं? कहा हाँ ऊंट बैठते हैं। तो गरीब नवाज ने कहा हम उठ जाते हैं, अब ऊंट ही बैठेंगे। मोहब्बत समझ जाऊंगा सुभान अल्लाह, हम उठ जाते हैं अब ऊंट ही बैठेंगे। अब इतना कह दिया, गरीब नवाज चले गए। शाम मगरिब हो गई, असर हो गई, ईशा हो गई, सब हो गई, फजर भी हो गई। और ऊंट जो सुबह को उठते, पुलिस वाले कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं, ऊंट उठने का नाम अरे बोलो नहीं लेता। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। यहाँ से एक बड़ा कीमती जुमला दूंगा, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। ऊंट बैठ गए, उठे नहीं, बड़ी कमचियां मारी, बड़ी सब कुछ मारा, लेकिन उठे नहीं। तो एक सिपाही बोला, उस बाबा का कमाल है, उस बाबा का, जिस बाबा को हम तुमने उठाया था, वो बाबा जाते जाते कह गया था बैठेंगे तो बैठेंगे ही, बैठेंगे तो बैठेंगे ही, अब उठने वाले नहीं है, चलो जल्दी से बाबा की बारगाह में। ये गए, रोने लगे, हुजूर कुछ कर दो वरना नौकरी का सवाल है, मामला खराब हो जाएगा, बच्चे बेलवारिस हो जाएंगे, कुछ कर दो। गरीब नवाज ने कहा तुमने तो मुझे उठाया था। बोले गलती हो गई, माफी चाहते हैं, उठा दो। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, मुड़ के देखो ऊंट उठ गए। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। मुड़ के देखो ऊंट उठ गए, पीछे को देखा ऊंट खड़े हो गए। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अब यहाँ से एक जुमला दे के जा रहा हूँ, जो लोग रातों दिन कहते कहते गले फाड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, हिंदुस्तान से निकाल के पाकिस्तान रवाना कर देंगे, उनसे कह दो मियाँ जब हमारा राजा हिंद का ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हारे ऊँटों को बिठा दे, तुम उन्हें नहीं उठा सकते, तो गरीब नवाज के दीवानों को यहाँ से तुम कैसे उतार सकते? जब तुम ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को नहीं उठा सकते,
तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को कैसे भगा सकते हो? हम कल भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी हैं और मरते दम तक इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी रहेंगे। और एक बात याद रखो, मैंने पहले भी कही थी और अभी कह रहा हूं, गौर से सुनना। हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, किसी पार्टी के डर से मत करना, किसी लीडर से डर के मत करना, किसी के खौफो ख्याल से मत करना। अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करना है तो मुस्तफ़ा के फरमान से मोहब्बत करके करना। इसलिए कि नबी फरमाते हैं, जिस वतन में रहो उस वतन से मोहब्बत करते रहो। ये हिंदुस्तान हमारा अच्छा सच्चा हिंदुस्तान है, मुल्क है। हम इससे अपनी जान से मोहब्बत करते हैं। अंदाजा लगाना है तो लगा के देखो, हिंदुस्तान की तरफ किसी भी दुश्मन की आंख उठेगी। हम मुसलमान बॉर्डर पे जाके अपने वतन की मोहब्बत के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं, दूसरे की जान ले भी सकते हैं। हम मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए कि हम ख्वाजा की हुकूमत में रह रहे हैं। सुभान अल्लाह, ख्वाजा की हुकूमत में रह रहे हैं। और मेरे ख्वाजा का ये कमाल है। और छोटी सी करामत सुनो, मोहब्बत से बोलो कर सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा का ये दौर था, बहुत लंबा वक्त चाहिए, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना बता रहा हूँ। मेरे गरीब नवाज की शान मुलादा करो। एक बूढ़ी आ गई, बूढ़ी और आ गई, बोली हुजूर मेरा बच्चा एक ही था, इकलौता बेटा था हुजूर, मेरे शोहर का साया उड़ गया हुजूर, हाकिम वक्त ने नाजायज तरीके से दुश्मनी में मेरे बेटे को फांसी के फंदे पे चढ़ा के जान से मार दिया। गरीब नवाज करम करो। ख्वाजा को जला लाया, इरशाद फरमा तेरा बेटा कसूरवार नहीं। कहा हुजूर कसूरवार नहीं था, नाजायज तरीके से बगैर किसी जरूरत के, बगैर किसी उजरे शरीक के मेरे बेटे को बगैर किसी गुनाह के फांसी पे चढ़ा के मार दिया गया। मेरे गरीब नवाज उठे और उस लाश के पास पहुंचे, नौजवान की, जो उस माँ का इकलौता बेटा था। मेरे गरीब नवाज उस लाश के पास जाके इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा, अगर तुझे हाकिम वक्त ने जायज तरीके से फांसी दी है तो तू सजा का मुस्तहिक था, और अगर नाजायज तरीके से तुझे फांसी दी है तो मैं कहता हूं कुम बिइज़्निल्लाह, तू अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इधर गरीब नवाज बोले थे, उधर वो माई का लाल खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज का कमाल है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, घबराओ नहीं, दिली ताल्लुक गरीब नवाज से कर लो। अगर हमें कोई नाजायज तरीके से सताएगा तो मेरे ख्वाजा की नजर करम आज भी देख रही है, मेरे ख्वाजा का फैजान आज भी जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, वशकुरूली वला तकफुरून। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। आखिर में बड़ी खुशी हुई मुझे, और मुझे तकलीफ भी थोड़ी सी, इसलिए कि पिछले साल जब मैं आया था तो माशाल्लाह मदरसा फैज़ान गौसे आज़म के सदर जनाब जाहिद भाई माशाल्लाह वो सरपरस्ती फरमा रहे थे मदरसे की, और बहुत इनाम से नवाजा था, मोहब्बतों से नवाजा था। बड़े मुखलिस थे वो, मैं मिलकर बड़ी दुआएं दी थी मैंने, और मुझे बहुत अजीब और अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के पैकर नज़र आए थे। मगर इस साल जब आया हूँ पता चला उनका विसाल हो चुका है, उनका इंतकाल हो चुका है। और इस बैनर पर लिखा है बराए साले सवाब जाहिद हुसैन साहब। ईमानदारी से हम जब कुरान पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की सूरत पढ़ते हैं, तो हम जब उसको पढ़ के बख्शते हैं तो हमारा नज़रिया ये होता है कि जितना सवाब हम सबको सुनाने और सुनने में मिला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना करीम है, इतना गफूर रहीम है, हम जिस मरहूम को भी बख्शेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरहूम को भी अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, उस मरहूम को भी अता फरमा देता है। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात है। इस मदरसे की सरपरस्ती जनाब जाहिद हुसैन साहब फरमा रहे थे। इस साल वो जा चुके हैं दुनिया से, और दुनिया से तो सबको ही जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। जाना है तो ऐसा काम करके जाओ कि लोग जब हमारा जनाजा उठाएं तो हमारे जनाजा जब हमारा लोगों के कांधों पे हो तो उनकी जुबान से ये जुमला जरूर अदा हो जाए, यार कुछ भी था अखलाक का बड़ा अच्छा था, कुछ भी था अखलाक का बड़ा अच्छा था, कुछ भी था दीनदार बहुत था, कुछ भी था नमाजी बड़ा था, कुछ भी था अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता था, कुछ भी था कुरान और मदरसों से बड़ा प्यार करता। सुभान अल्लाह। और जानते हो मौत ऐसी मरो, मौत ऐसी आनी चाहिए हमारी और आपकी कि जब हम मर जाएं तो मरने के बाद लोग हमारी बुराई बयान ना करें बल्कि हमारी तारीफ कर दें। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और देखो एक बात और बता रहा हूँ, मसला सुन लो मसला। किसी के दफन में जब आप जाया करो ना, तो अगर बुरा भी हो, क्या हो, बुरा भी हो, अकीदे में सही हो, गुनाहों से बुरा हो, इसलिए कि एक तो होता है अकीदे में बुरा, जिसके अकीदे में गड़बड़ हो,
नबी का दुश्मन हो, अली का दुश्मन हो, सहाबा का दुश्मन हो, उसके अकीदे में गड़बड़ है, उसके दफन में मत जाया करो और उसके लिए दुआ भी मत किया करो। और जो अली वाला हो, नबी वाला हो, सहाबी वाला हो, उसके लिए हर खुशी और गम में शरीक हो जाया करो। देखो, जो दुनियावी एतबार से, गुनाहों के एतबार से अगर थोड़ा सा गलत भी हो तो उसके दफन में जब जाया करो तो अपने मुंह से तारीफ कर दिया करो। जानते हो कितना बड़ा इनाम मिलता है मरने वाले को? मेरे नबी फरमाते हैं कि एक नबी बैठे हैं, सहाबा बैठे, एक जनाजा आया और लोग उसके साथ चलने वाले कह रहे थे कि ये बड़ा बुरा था, ये बड़ा बुरा था। नबी ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, 3 बार इरशाद फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। सहाबा खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद एक जनाजा और निकला, नबी ने फरमाया वजबत वजबत वजबत। सहाबा अर्ज करते हैं आका, पहला जनाजा गया था तब भी आपने ये कहा था वजबत वजबत, दूसरा गया तब भी आपने ये कहा, क्या मतलब? नबी ने फरमाया पहला जनाजा जो जा रहा था, लोग उसके साथ चलने वाले उसकी बुराई कर रहे थे, और जिसके जनाजे में लोग साथ चलने वाले मरने वाले की बुराई करते हो, नबी फरमाते हैं उस पर जहन्नम वाजिब हो जाती है। अल्लाह अकबर। और दूसरा जनाजा जो जा रहा था, उसके साथ चलने वाले लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, और जिस मरने वाले के साथ चलने वाले लोग तारीफ कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों की तारीफ की वजह से उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। सुभान अल्लाह। मसला बिल्कुल साफ हो गया। अगर कोई तुम्हारा अजीज, कोई भी तुम्हारा मिलने वाला सुन्नी भाई अगर जाए तो तुम उसकी तारीफ करते रहो, बुराई मत करो। और खुदा के वास्ते ये हम सब के लिए भी पैगाम है, तो हम ऐसा कोई गलत काम करके न जाएं कि लोग हमारी बुराई करने पे मजबूर हो जाएं। ऐसा गलत काम भी हम सबको नहीं करना चाहिए। हम अली वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, गौसे पाक वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, वारिस पिया वाले हैं, सब वलियों वाले हैं। हम सबकी पहचान भी वलियों वाली होनी चाहिए। हमारे अंदर पहचान ये है, हम चलें तो नबी के दीवाना लोग हमें कहें, मस्जिद से अजान की आवाज़ आ जाए, नमाजों के लिए तैयार हो जाएं। कुरान, दीन, ईमान, इस्लाम के लिए हमारी जान, बान, आन, शन सब कुछ कुर्बान होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गाहूँ, मौला करीम मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसदन सहवन गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से इसको माफ़ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।